हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल स्टडी स्टेप्स पर। तो आज का हमारा टॉपिक है फ्रैक्शन संपूर्ण मास्टर क्लास। अगर आप छत्तीसगढ़ शिक्षक भर्ती 2026 की तैयारी कर रहे हैं तो वर्ग 3 और वर्ग 2 के लिए बहुत ही ज़बरदस्त ये टॉपिक है फ्रैक्शन। इससे बहुत ही अच्छे-अच्छे सवाल आने वाले हैं। तो इस वीडियो में हम देखने वाले हैं फुल कॉन्सेप्ट थ्योरी, शॉर्टकट रूल्स, 30 नए पैटर्न पर आधारित एमसीक्यूज़ यानी कि वस्तुनिष्ठ प्रश्न जो कि कथन, करण और कूट पर आधारित होंगे। तो बिल्कुल वीडियो पे बिना स्किप बने रहिए ताकि आप फ्रैक्शन से संबंधित सारे सवाल को अच्छे से कर पाएँ और आपका एग्ज़ाम में 1 नंबर भी इससे ना छूटे। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले समझते हैं साधारण भिन्न और मिश्रित भिन्न क्या-क्या होता है ना? वैसे तो आप भिन्न के बारे में कुछ न कुछ ज़रूर जानते होंगे, लेकिन यहाँ पे हम साधारण भिन्न और मिश्रित भिन्न क्या होता है उसका ओवरव्यू अभी देखने वाले हैं, ठीक है? सबसे पहले देखते हैं साधारण भिन्न। देखिए भिन्न क्या होता है? अंश बटा हर यानी कि न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर। जहाँ पे क्या होता है P अपॉन Q, जहाँ पे Q जो है 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, ठीक है? अब देखते हैं आगे उचित भिन्न। उचित भिन्न किसको कहते हैं? उचित भिन्न यानी कि प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या होता है? अंश छोटा होता है और क्या होता है? हर बड़ा होता है, ठीक है? न्यूमरेटर छोटा होगा और डिनोमिनेटर क्या होगा? बड़ा होगा। देखिए जैसे 3/5, 5 बड़ा है, 3 छोटा है। 7/11 में देखिए 7 छोटा है, 11 बड़ा है, यानी कि ऊपर वाला छोटे, नीचे वाला बड़ा। अनुचित भिन्न में देखते हैं यानी कि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन प्रॉपर फ्रैक्शन का जस्ट अपोजिट होता है। यहाँ पे क्या होता है? ऊपर वाला यानी कि अंश बड़ा होगा और हर क्या होगा? छोटा होगा। यहाँ पर भी देखिए 11/7 में 11 बड़ा है, 7 छोटा है, यानी कि अंश बड़ा है और हर क्या है? छोटा है, ठीक है? और यहाँ पे 5/5 देखिए ये क्या है? दोनों आपस में बराबर हैं, ठीक है? तो क्या है? अंश और हर आपस में बराबर भी हो सकते हैं। देखिए उसके बाद है तुल्य भिन्न यानी कि इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन क्या होता है? आप इसको जान लीजिए, इससे संबंधित बहुत सारे सवाल बनने वाले हैं। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में क्या होता है? किसी भी फ्रैक्शन में जब अंश और हर यानी कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में जब सेम संख्या का ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई करते हैं तो हमको क्या मिल जाता है? इक्विवेलेंट फ्रैक्शन मिलता है। जैसे कि यहाँ पे क्या है? 2/3। तो 2/3 में अगर हम ऊपर में 2 और नीचे में भी 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिल जाएगा? 4/6, है ना? देखिए 2 में 2 का गुणा करेंगे, 2 दूनी 4 और 3 में भी 2 का गुणा करेंगे तो 2 तिया 6, इस तरीके से मिल जाएगा, ठीक है? अब यहाँ पे लिखा है 6/9, तो 6/9 कैसे आया? ऊपर 2 और नीचे 3 में 3-3 का गुणा कर दिए, 3 दूनी 6 और 3 तिया 9, इस प्रकार से। अब देखते हैं इकाई भिन्न यानी कि यूनिट फ्रैक्शन क्या होता है? जिसका अंश 1 हो उसको क्या कहते हैं? इकाई भिन्न यानी कि यूनिट फ्रैक्शन। अंश में क्या होना चाहिए? 1 होना चाहिए। अब यहाँ पे देखते हैं मिश्रित भिन्न। मिश्रित भिन्न यानी कि मिक्स्ड फ्रैक्शन अंग्रेजी में, है ना? पूर्णांक तथा उचित भिन्न का सम्मिलित रूप मिश्रित भिन्न कहलाता है। शुरुआत में जो संख्या होगा वो पूर्णांक होगा, उसके बाद कोई भी फ्रैक्शन होगा, ठीक है? तो दोनों को एक साथ क्या कहते हैं? मिश्रित भिन्न। यहाँ पे संरचना उसका दिया हुआ है, देखिए पूर्णांक प्लस अंश बटा हर, इस तरीके से। कोई भी यहाँ पे उदाहरण देखिए 2 सही 3/4, 5 सही 1/3 यानी कि 5 एंड 1/3। देखिए अगर यहाँ पे मिश्रित भिन्न को अनुचित भिन्न में परिवर्तित करना है तो हम क्या करेंगे? एक उदाहरण ले लेते हैं, 2 सही 3/4, 2 सही 3/4 ये लिखा है, तो इसको हमको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन यानी कि अनुचित भिन्न में बदलना है। तो कैसे करेंगे? ये सामने वाला संख्या नीचे वाले के साथ गुणा हो जाएगा, इस तरीके से 2 × 4। उसके बाद ऊपर का जो संख्या है उसको हम प्लस करते हैं इस तरीके से। नीचे में जो संख्या है वो नीचे में ही रहेगा 4। तो ये हो जाएगा 2 चौक 8 धन 3 कितना हो जाएगा? 11/4, ठीक है? 8 और 3 क्या हो जाएगा? 11/4। इस तरीके से चेंज किया जाता है, ठीक है? समान और असमान हर, जब उसके हर समान होते हैं तो उसको लाइक फ्रैक्शन बोला जाता है और जब उसके हर असमान होते हैं यानी कि डिनोमिनेटर अलग-अलग हो तो उसको अनलाइक फ्रैक्शन कहा जाता है। चलिए अब दशमलव भिन्न को समझते हैं कि डेसिमल फ्रैक्शन। इस डेसिमल फ्रैक्शन को मैंने अपने पिछले वीडियो डेसिमल सिस्टम में बहुत अच्छे से समझाया है। फिर भी यहाँ पे हम एक ओवरव्यू देखते हैं। देखिए शांत दशमलव किसको कहते हैं? टर्मिनेटिंग दशमलव के बाद अंक सीमित हो। जब भी हम किसी संख्या को डिवाइड करते हैं, जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है 3 को अगर 4 से डिवाइड करोगे तो पॉइंट के बाद 7 और 5 तक बच जाएगा और वो 3 जो है 4 से पूरी तरीके से डिवाइड हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पे उदाहरण से हम समझाता हूँ। अगर मैं 3 को डिवाइड कर रहा हूँ 4 से तो क्या हो जाएगा? 4 शून्यम शून्य, ये हो गया 3, यहाँ पे पॉइंट लगा देंगे तो 30 हो जाएगा और 4 सत्ते क्या हो जाएगा? ये 28 हो जाएगा, है ना? अब यहाँ पे माइनस करेंगे तो क्या बचेगा? 2, पॉइंट लगा हुआ है तो 0 लगा देंगे और यहाँ पे हो जाएगा 4 पंचे 20 हो जाएगा, ठीक है? माइनस करेंगे तो ये 0 आएगा। तो 0.75 इसके बाद जो है 3 पूरी तरीके से डिवाइड हो गया। तो ऐसे दशमलव को क्या कहते हैं? शांत दशमलव यानी कि टर्मिनेटिंग डेसिमल। और यहाँ पे है देखिए शांत दशमलव को पहचानने का नियम। यदि हर के अभाज्य गुणनखंड केवल 2n × 5 का पावर m हो तो उसको हम भी
पहचान सकते हैं कि ये है शांत दशमलव है या अशांत दशमलव। तो जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है 3/4, क्या लिखा है 3/4, तो हम 4 को कैसे लिख सकते हैं? 4 को लिख सकते हैं 2 का पावर 2 मल्टीप्लाई 5 का पावर 0, 5 का पावर 0 यानी कि इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी और 2 का पावर 2 यानी कि 4। तो इस तरीके से हम 2 का पावर n मल्टीप्लाई 5 का पावर m की वैल्यू में अगर इस रूप में किसी भी भिन्न का हर हो तो वह क्या होता है? शांत दशमलव होता है। अब देखिए अशांत आवर्ती नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग। किसी भी फ्रैक्शन में जब ऊपर वाले संख्या को नीचे वाले संख्या से डिवाइड करते हैं तो पूरी तरीके से डिवाइड नहीं होता है और नंबर बार-बार क्या होता है? रिपीट होता है। जैसे कि 1 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 0.333 ये आता ही रहेगा, यानी कि 3 बार-बार क्या होगा? रिपीट होगा। तो ऐसे दशमलव को क्या कहते हैं? अशांत आवर्ती नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग। चलिए अब देखते हैं भिन्नों पर क्रियाएं एलसीएम एंड एचसीएफ। सबसे पहले देखते हैं जोड़ एवं घटाव। देखिए असमान हर होने पर हरों का एलसीएम लेकर भिन्नों को हर वाली तुल्य भिन्न में बदलते हैं। जैसे एक उदाहरण यहाँ पे दिया हुआ है, इससे आप समझिए 1/3 धन 1/4 है ना। तो यहाँ पे 1/3 धन 1/4 ठीक है, इस तरीके से लिखा हुआ है। तो इन 3 और 4 का क्या लेंगे? एलसीएम लेंगे। तो 3 और 4 का एलसीएम क्या हो जाता है? 12 हो जाता है, ठीक है। अब इस 12 को जब 3 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा? 4 धन इसी 12 को 4 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा? 3। तो 4 3 क्या हो गया? 7/12। इस तरीके से निकाला जाता है, ठीक है। अब इसको दूसरे तरीके से भी समझ सकते हैं जिसको कहा जाता है ब्रह्मगुप्त विधि। तो ब्रह्मगुप्त विधि में जैसे 1/3 है, धन क्या है? 1/4। तो इसमें क्या करते हैं, हमको एलसीएम निकालने की आवश्यकता नहीं होती है। एक्चुअल में ये एक शॉर्टकट ट्रिक भी है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, 4 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 4 एकम 4, धन 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 3 एकम 3 और नीचे का आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 4 तिया 12। इस तरीके से तो हो जाता है 7/12। तो ये कहलाता है ब्रह्मगुप्त विधि, जोड़ने की और घटाने की। दोनों में आप इस मेथड का यूज़ कर सकते हैं। अब यहाँ पर देखते हैं भिन्नों का गुणा एवं भाग। तो भिन्नों का गुणा एवं भाग क्या होता है? जब गुणा होता है तो अंश का अंश से और हर का हर से क्या हो जाता है? गुणा हो जाता है। लेकिन भाग में जस्ट अपोजिट होता है। जैसे कि यहाँ पे एक उदाहरण दिया हुआ है, 2/3 को डिवाइड करना है किससे? 4/5 से, है ना। तो जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा? 2/3 तो रहेगा ही, लेकिन ये डिवाइड किस में हो जाता है? मल्टीप्लाई हो जाएगा और 4/5 पलट के हो जाएगा 5/4, ठीक है। अब यहाँ से आप सेम मल्टीप्लाई वाला रूल लगाएंगे, ऊपर का ऊपर से, नीचे का नीचे से, या चाहे तो इस तरीके से कटा भी सकते हैं। 2 एकम 2, 2 दूने 4, तो ये हो जाएगा 5 एकम 5 और 3 दूने 6। इस तरीके से आंसर आ जाता है। चलिए अब देखते हैं भिन्नों का एलसीएम। अगर भिन्नों का एलसीएम निकालने के लिए कहा जाए या भिन्नों का एचसीएफ निकालने के लिए कहा जाए तो ये फार्मूला आपको याद रखना है, ठीक है। जैसे 2-3 भिन्न फ्रैक्शन दे दिया रहेगा और हमको कहा जाए कि एलसीएम ज्ञात करो या कहा जाए कि भिन्नों का फ्रैक्शन ज्ञात करो, तो ये फार्मूला आपके दिमाग में रहना चाहिए। एलसीएम निकालने के लिए होता है अंशों का एलसीएम, है ना। ऊपर के जो नंबर्स हैं उसका क्या निकालेंगे? एलसीएम ऊपर में, बटा नीचे में क्या रहेगा? एचसीएफ। अगर एलसीएम कहा जाए तो ऊपर में एलसीएम रहेगा, नीचे में एचसीएफ, है ना। अगर एचसीएफ निकालने के लिए कहा जाए तो न्यूमरेटर का यानी कि अंशों का एचसीएफ, एचसीएफ निकालने के लिए कहा जाएगा तो ऊपर में एचसीएफ, नीचे में एलसीएम, है ना। ये इसका फंडा है याद रखने का। चलिए अब यहाँ पे जैसे देखिए उदाहरण भी दिया हुआ है, 2/3 4/5 का क्या निकालना है हमको? एलसीएम निकालना है। तो यहाँ पे मैं आपको लिख के समझाता हूँ। जैसे ये लिखा है 2/3 और क्या लिखा है? और 4/5, इन दोनों का एलसीएम निकालना है। तो हम 2 और 4 का क्या निकालेंगे? एलसीएम। क्या निकालेंगे? एलसीएम निकाल लेंगे। और यहाँ पे देखिए नीचे में क्या है? 5, 3 और 5, तो 3 और 5 का क्या रहेगा? एचसीएफ रहेगा। क्या रहेगा? एचसीएफ, है ना। सिंपल सी बात है। तो यहाँ पे देखिए 2 और 4 का अगर एलसीएम निकालेंगे तो कितना आ जाएगा? 2 दूने 4 और 3 और 5 का जब एचसीएफ निकालेंगे तो ये अभाज्य संख्या है, तो अभाज्य संख्याओं का एचसीएफ हमेशा 1 होता है, ध्यान रखेंगे। तो इस तरीके से 4/1 आपको मिल जाएगा। और ठीक इसका जस्ट अपोजिट करेंगे जब एचसीएफ निकालना होगा, ऊपर में एचसीएफ और नीचे में एलसीएम निकालना पड़ेगा। चलिए यहाँ पे समझते हैं भिन्नों की तुलना, यानी कि भिन्नों को बहुत सारे अगर हमको फ्रैक्शन दे दिया जाए और कहा जाए कि इसमें छोटी कौन है, बड़ी कौन है, इस स्थिति में हमारे पास जबरदस्त ट्रिक है। इसको ध्यान में रखेंगे तो आपका क्वेश्चन बहुत ही इजीली सेकंड्स में सॉल्व होने वाला है। देखिए सबसे पहले क्या आ गया? समान हर होने पर, अगर बहुत सारे फ्रैक्शन दिए हुए हैं और उनके हर यानी कि डिनोमिनेटर सेम है तब क्या होगा? तो यहाँ पे बताया गया है जिस भिन्न का अंश बड़ा होगा वही भिन्न क्या हो जाएगी? बड़ी हो जाएगी। देखिए उदाहरण में 7/11, 5/11,
2/11 दिया हुआ है, सब में 11-11 है नीचे में, तो क्या है सबका हर समान है, लेकिन हमको देखना है अंश को। इसमें अंश किसका सबसे बड़ा है? जिसका अंश सबसे बड़ा वही सबसे बड़ा भिन्न, ठीक है? जिसका अंश सबसे बड़ा वही सबसे बड़ा भिन्न होगा। समझ में आ गया ये वाला? अब दूसरा ट्रिक देखते हैं। समान अंश होने पर, ये तो हर समान था, अगर अंश समान हो जाए यानी कि ऊपर वाला संख्या सबका सेम हो जाए, जैसे कि उदाहरण के लिए 5/7, 5/9, 5/12, सब में क्या है अंश सबका समान है, यानी कि 5 है, 5 है, 5 है। तो इसमें क्या होगा, जिस भिन्न का हर छोटा होगा वह भिन्न क्या होगी, बड़ी होगी। तो यहाँ पे देखिए 7 क्या है, सबसे छोटा है, तो 5/7 क्या होगा, सबसे बड़ी भिन्न होगी, और जिसका हर सबसे बड़ा होगा वो क्या होगी, सबसे छोटी, जस्ट अपोजिट होगा। समझ में आ गया? चलिए देखते हैं तिर्यक गुणा नियम। इसमें क्या होगा, अगर हमारे पास कोई भी दो फ्रैक्शन दे दिया जाए और कहा जाए कि इसमें बड़ा कौन है और छोटा कौन है, जैसे कि हमारे पास उदाहरण के लिए है 4/5 और है 3/4, है ना? 4/5 और 3/4, तो इसमें हमको पता करना है कौन बड़ा है और कौन छोटा। इसके लिए क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए इस तरीके से, ठीक है? ये वाला 4 इस वाले 4 से मल्टीप्लाई होगा तो 4 चौक 16/5 हो गया, और ये वाला 5 इस 3 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, 15/4। तो इसमें देखिए जो सबसे बड़ा अंश होगा वही सबसे बड़ा भिन्न होगा, तो 4/5 यहाँ से आया है, तो 4/5 क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, ठीक है? 4/5 बड़ा और 3/4 छोटा होगा। अगला है समान अंतर नियम। अगर हमको दो फ्रैक्शन दिया हुआ है, कितना फ्रैक्शन, दो फ्रैक्शन, तीन फ्रैक्शन, जितना भी हमको भिन्न दिया है, तो उसमें हमको अंश और हर को डिफरेंस देखना है कितना है। जैसे यहाँ पे उदाहरण के लिए दिया है 15/7, तो 15 और 17 दोनों में डिफरेंस कितना है, 2। 11 और 13 दोनों में डिफरेंस कितना है, 2, ठीक है? तो जब दोनों का डिफरेंस सेम है तो हम क्या देखेंगे, बड़े अंश वाली भिन्न क्या होगी, बड़ी होगी। तो यहाँ पे किसका बड़ा है, ये 15, है ना? तो 15/17 क्या हो जाएगा, बड़ा भिन्न हो जाएगा, क्योंकि इसका अंश 11 है, छोटा है, इसका अंश 15 है, बड़ा है, तो 15/17 को ही हमको क्या लेना है, बड़ा भिन्न मानकर चलना है, ठीक है? समझ गए? तो ये चारों जो ट्रिक है इसको आपको ध्यान में रखना है। अब हम देखने वाले हैं जबरदस्त 30 इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज जो कि कथन, कारण और कोट पर आधारित होंगे, ठीक है? ये क्वेश्चन आप बिल्कुल मिस मत करिए, क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने वाले हैं। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, हमारा पहला सवाल है, निम्न कथन ए और कथन आर दिया गया है ना, कथन ए है और कारण क्या है, आर, तो उसको हमको देखना है। पहला कथन को देखते हैं, चलिए 7/9 और 11/13 में भिन्न 11/13 बड़ी है, बोला गया है, कथन है। तो अब उसके कारण को देखते हैं। कारण में क्या बोला है, उचित भिन्नों में यदि अंश और हर का अंतर समान हो, अभी अभी हमने देखा है, तो बड़े अंश वाली भिन्न क्या होती है, बड़ी होती है, बिल्कुल सही, अभी अभी हमने देखा, ये सही हो गया। तो क्वेश्चन एक का सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए और आर दोनों सही है, आर एक ही सही व्याख्या करता है। चलिए क्वेश्चन 2 को देखते हैं। क्वेश्चन 2 में क्या कहा गया है, कथन एक, किसी भिन्न के अंश और हर में शून्येतर संख्या से गुणा करने पर, एक ही संख्या से यानी कि ऊपर नीचे गुणा करने पर भिन्न का मान बदल जाता है, बिल्कुल गलत है ना? मैंने आपको थ्योरी में बताया था। कथन 2 को देखते हैं। कथन 2 में कहा गया है कि 3/4 और 12/16 आपस में तुल्य भिन्न है। चेक कर लीजिए, 3/4 में 4 के ऊपर नीचे गुणा करेंगे तो 4 तिया 12 और 4 चौक 16, है ना? आ रहा है, तो ये तो बिल्कुल सही है, लेकिन ये क्या है, गलत है। तो हमारा सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, कथन 1 असत्य है लेकिन कथन 2 क्या है, सत्य है। चलिए क्वेश्चन 3 को देखते हैं। क्वेश्चन 3 में कहा गया है 2/3, 4/5, 6/7 का एलसीएम लघुत्तम समापवर्तक क्या होगा। तो अगर हमको एलसीएम निकालना है, क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है ना, भिन्नों का, तो ऊपर में क्या रहता है, ऊपर वाली संख्याओं का एलसीएम। तो ऊपर वाली संख्याएं क्या है, अंश 2, 4 और 6, 2, 4 और 6 का क्या निकालेंगे, एलसीएम निकालेंगे, ठीक है? और नीचे वाली संख्या यानी कि हर का क्या निकालेंगे, एचसीएफ। तो नीचे में क्या है, 3, 5, 7, 3, 5 और 7, इसका क्या निकालेंगे, एचसीएफ निकालेंगे, ठीक है? तो देखिए क्या होगा, 2, 4 और 6 का जब हम एलसीएम निकालेंगे तो क्या आएगा, 2, 4 और 6 का एलसीएम आ जाता है 12, और 3, 5, 7 ये तीनों क्या है, अभाज्य संख्या है। तो किसी भी अभाज्य संख्या का एचसीएफ क्या होता है, हमेशा 1 होता है, ध्यान रखेंगे। तो हमारा सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, 12/1, ऑप्शन ए। चलिए क्वेश्चन 4 को देखते हैं। क्वेश्चन 4 में कहा गया है सूची 1 का सूची 2 से सही कूट मिलान कीजिए। चलिए यहाँ पे देखते हैं, उचित भिन्न यानी कि ए वाला, उचित भिन्न कौन कौन से, देखिए उचित भिन्न में क्या होता है, नीचे वाला संख्या बड़ा होता है और ऊपर वाला संख्या छोटा होता है, यानी कि अंश छोटा और हर बड़ा। तो इसमें है 2, है ना, 5/8, तो इसका संबंध हो जाएगा 2 से। अब बी का देखते हैं, अनुचित भिन्न है, बी में अनुचित भिन्न है, तो अनुचित भिन्न कौन है, देखिए ये है तीसरा,
9/4 लिखा हुआ है ना, तो ये क्या है अनुचित भिन्न। अनुचित भिन्न में ऊपर वाला बड़ा और नीचे वाला छोटा होता है। अब देखते हैं सी, मिश्रित भिन्न, है ना? तो सी का संबंध किससे होगा? देखिए मिश्रित भिन्न है 1, 1 से 1 धन 1/2, तो ये तो हो गया। तो ये हमारा सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? देखिए ऑप्शन ए। चलिए प्रश्न 5 को समझते हैं। प्रश्न 5 में कहा गया है, नीचे कथन ए और कारण आर दिए गए हैं, तो कथन ए क्या है? भिन्न 3/5 का दशमलव रूप एक शांत दशमलव है। कारण दिया हुआ है, यदि किसी भिन्न के हर के अभाज्य गुणनखंड में केवल 2 या 5 दोनों 2n मल्टीप्लाई 5m हो तो वह क्या होता है? शांत दशमलव होता है। हमने थ्योरम पढ़ा था, ये बिल्कुल सत्य बात है। तो चलिए इसको चेक कर लेते हैं। तो हम 5 को कैसे लिख सकते हैं? इस तरीके से लिख सकते हैं ना कि 2 का पावर 0 मल्टीप्लाई 5 का पावर 1, तो 2 का पावर 0 तो इसकी वैल्यू 1 हो जाती है, 5 का पावर 1 तो 5 एकम 5, तो ठीक है, ये हमने लिख दिया। यानी कि ये क्या है? दोनों सत्य हैं, कथन भी और कारण भी। तो 5 का सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। ए और आर दोनों सही हैं, आर सही व्याख्या करता है। चलिए प्रश्न 6 को देखते हैं। प्रश्न 6 में कहा गया है, भिन्न 3/4, 5/6, 7/9 और 11/12 में सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है? ठीक है, तो यहाँ पे हम इसको 2 तरीके से हल कर सकते हैं। या तो आप सभी भिन्नों को डिवाइड करिए, यानी कि 3/4, 3 को 4 से, 5 को 6 से, 7 को 9 से, 11 को 12 से, तो दशमलव में जो संख्या आएगा उसको आप देखकर बता सकते हैं कि सबसे बड़ी कौन है और सबसे छोटी कौन है। तो चलिए मैं आपको शॉर्ट ट्रिक बताता हूँ, जो अभी-अभी हमने थ्योरी में पढ़ा है। यहाँ पे देखिए 3/4, यहाँ पे डिफरेंस कितना है? 1 दोनों में, है ना? 5/6 इसमें कितना है डिफरेंस? 1, और 11/12 इन दोनों में भी कितना है डिफरेंस? 1 है। तो इन तीनों में जिसका देखिए डिफरेंस तो सबका सेम आ गया, तो अब हमको ये देखना है कि किसका अंश सबसे बड़ा है। तो किसका अंश सबसे बड़ा है? 11/12 का। तो क्या हो गया? तीनों में कौन बड़ा हो गया? 11/12। अब रही बात 7/9, क्योंकि इसका डिफरेंस 2 आ रहा था तो इसको हमने छोड़ दिया। अब यहाँ पे 7/9 है। अब इन दोनों में देखना है कि बड़ा कौन है और छोटा कौन है ना? तो हम क्या करेंगे? सीधा क्रॉस मल्टीप्लाई। तो 9 का 11 से कर दीजिए तो ये हो जाएगा 11 निया 99/12, और 12 को 7 से करेंगे तो 12 सते 84, ठीक है? तो ये हो गया। तो बड़ा कौन होगा? देखिए 99/12 है और इधर है 84/9, तो 99 बड़ा है, तो बड़ा कौन हो जाएगा? 11/12। तो हमारा सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी 11/12। देखिए क्वेश्चन 7 को समझते हैं। क्वेश्चन 7 में क्या कहा गया है? यदि किसी भिन्न के अंश में 20% की वृद्धि और हर में 10% की कमी कर दिया है तो नई भिन्न 16/15 होगी। बहुत ज़बरदस्त इंपॉर्टेंट सवाल है। एग्ज़ाम में ऐसे क्वेश्चन आते हैं, अगर आप तो बहुत ही इसको आप ईज़िली सॉल्व कर पाएँगे। कठिन लग रहा है लेकिन बहुत ईज़ी। देखिए हम मान लेते हैं भिन्न को x/y। क्या मान लेते हैं? x/y। तो ये कहा है कि भिन्न में 20% की वृद्धि, ठीक है? अंश में। अंश में कितने प्रतिशत की वृद्धि? 20% की। तो अंश ऑलरेडी अपने आप में 100% होता है। अगर आप उसमें 20% की वृद्धि करेंगे तो वो क्या हो जाएगा? 120। कितना हो जाएगा? 120। उसके बाद बोला है कि हर में 10% की कमी। तो हर भी क्या होता है? अपने आप में 100% होता है। 10% की कमी करेंगे तो वो क्या हो जाएगा? 90 हो जाएगा। तो नई भिन्न क्या मिलती है हमको? 16/15, ठीक है? यहाँ पे 0 और 0 कट गया, ये हो गया 3 चौक 12 और ये हो गया 3 तिया 9, यानी कि 4/3। तो आप x/y की वैल्यू जब निकालेंगे तो ये जो 16/15 है, तो ये 4/3 इधर आके क्या हो जाएगा? 3/4। यहाँ से घटा लीजिए, 3 एकम 3, 3 पंचे 15, 4 एकम 4, 4 चौक 16, है ना? तो ऊपर में आया 4 और नीचे में आया 5, यानी कि 4/5। हमको भिन्न क्या मिल गया? 4/5, ऑप्शन ए। चलिए क्वेश्चन 8 को करते हैं। क्वेश्चन 8 में कहा गया है, निम्नलिखित कथनों का परीक्षण कीजिए। कथन ए क्या है देखते हैं। 2 भिन्नों का योग सदैव एक पूर्णांक होता है। अभी चेक करेंगे। कथन 2, 2 उचित भिन्नों का गुणनफल दोनों भिन्नों से छोटा होता है। चलिए 2 उचित भिन्न लेते हैं हम। यहाँ पे है 1/2 और 1/3 ले लेते हैं, ठीक है? दोनों उचित भिन्न हैं। तो अगर इनको गुणा करते हैं, ठीक है? इनको गुणा करेंगे तो क्या मिलेगा? 1/6, जो कि 1/6 जो है 1/2 और 1/3 दोनों से छोटा है। मतलब अगर आप 1 को 6 से डिवाइड करेंगे तो 1/2 और 1/3 में जो नंबर आएँगे उनसे भी छोटा आएगा। मतलब ये तो बिल्कुल सत्य है, ठीक है? उसके बाद देखिए 2 भिन्नों का योग सदैव एक पूर्णांक होता है। तो ये जो 2 भिन्न हैं 1/2 और 1/3, इसको जोड़िए और हल करिए तो क्या हो जाएगा? 3 एकम 3, 2 एकम 2 और 2 तिया 6, तो ये हो जाएगा 5/6। तो 5 को आप 6 से डिवाइड करेंगे तो 0 पॉइंट कुछ आएगा, तो ये तो पूर्णांक है नहीं। मतलब ये क्या हो गया? ये भी क्या हो गया? असत्य हो गया, है ना? ये असत्य है और दूसरा क्या है? सत्य है। तो हमारा सही ऑप्शन क्या हो जाएगा?
ऑप्शन बी कथन 1 असत्य है, कथन 2 क्या है? सत्य है। चलिए प्रश्न 9 को देखते हैं। प्रश्न 9 में कहा गया है 3/5, 4/7 और 9/10 का HCF यानी कि महत्तम समापवर्तक ज्ञात कीजिए। देखिए हमको क्या निकालना है? HCF निकालना है। तो HCF निकालने के लिए ऊपर की संख्याएं यानी कि अंश का क्या निकालना है? HCF। अंश में क्या है? देखिए 3 है, 4 है, 9 है। 3 है और 4 है और 9 है। इसका क्या निकालेंगे? HCF। और नीचे की संख्याओं का यानी कि हर का 5, 7, 5 है, 7 है और क्या है? 10 है। तो ये हो गया 5, ये हो गया 7 और ये हो गया 10। इसका क्या निकालेंगे? LCM। ठीक है, इस तरीके से सॉल्व करेंगे इसको। तो देखिए 3, 4 और 9 का HCF निकालेंगे तो उसका वैल्यू क्या आता है? 1 आता है। 5, 7 और 10 का जब LCM निकालेंगे तो हमको क्या मिल जाएगा? देखिए ये मिल जाएगा 70 मिल जाएगा। ठीक है, किस तरीके से निकालते हैं आपको पता होना चाहिए। ये हो गया 5, ये 7, ये 10। तो आप इस तरीके से निकाल सकते हैं। 5 एकम 5, 7, ये 5 दूनी 10 है ना, और 2 से तो ये 7 हो जाएगा, 2 एकम 2 हो जाएगा और ये हो जाएगा 7 है। इस तरीके से तो 5 दूनी 10 और 10 सत्ते 70 इस तरीके से आता है। ठीक है, तो हमारा सही ऑप्शन क्या हो गया? 1/70 ऑप्शन ए। चलिए क्वेश्चन 10 को देखते हैं। क्वेश्चन 10 में कहा गया है नीचे कथन ए और कारण आर दिए गए हैं। कथन ए क्या कहता है उसको देखते हैं। 1/3 धन 1/4 बराबर 7/12 होता है। इसको आप ऐड करके देखेंगे बिल्कुल ऐसा ही आएगा जैसे कि हमने देखा 1/3 धन 1/4। इसको ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा? 4 एकम 4, ब्रह्मगुप्त विधि लगाइए। 4 एकम 4 और 3 एकम 3 और नीचे का आपस में गुणा कर दीजिए। तो 4 तिया क्या हो जाएगा? 12। तो ये हो जाएगा 7/12। 4 का 1 से गुणा किए तो 4 एकम 4, 3 का 1 से गुणा किए 3 एकम 3 और नीचे का आपस में गुणा किए तो क्या हो गया? 4 तिया 12, 7/12 आ गया। बिल्कुल सत्य है। कारण देखते हैं। कारण में क्या कहा गया? असमान हर वाली भिन्नों को जोड़ने के लिए हरों का एलसीएम लेकर तुल्य भिन्नें बनाई जाती है। ठीक है, ये भी सत्य है। हमने क्या किया? डायरेक्ट निकाला, लेकिन एलसीएम निकाल कर भी आप बना सकते हैं। 10 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ए और आर दोनों सही हैं, आर सही व्याख्या करता है। चलिए क्वेश्चन 11 को करते हैं। निम्नलिखित भिन्नों को आरोही क्रम यानी कि बढ़ते क्रम असेंडिंग ऑर्डर में व्यवस्थित कीजिए। यहाँ पे संख्या दिया हुआ है 2/5, 1/3, 3/4। ये बहुत छोटा सवाल है। अगर बहुत सारे भिन्न रहते हैं और बड़ी संख्या रहती तो हम दूसरा तरीका अपनाते, लेकिन आप डायरेक्ट यहाँ पे डिवाइड करके निकाल सकते हैं। जैसे कि इसमें 2 को 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 शून्य शून्य, 5 चौक 5 चौक 20। अब 1 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 शून्य शून्य और 10 हो जाएगा तो 3 तिया 9 हो गया। अब 3 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 शून्य शून्य, 4 सत्ते 28 इतना आ गया। तो देखिए इसमें सबसे बड़ा कौन है और सबसे छोटा कौन है आपको पता चल जाएगा, है ना। तो सबसे छोटा कौन है? 0.3, उससे बड़ा है 0.4 और उससे बड़ा है 0.7। ठीक है, तो इसको हम बढ़ते हुए क्रम में कैसे अरेंज करेंगे? तो पहले आएगा 1/3 आएगा, उसके बाद आएगा 2/5 आएगा, उसके बाद आएगा 3/4। तो हमारा सही ऑप्शन क्या जाएगा? ऑप्शन ए। चलिए क्वेश्चन 12 को देखते हैं। क्वेश्चन 12 में कहा गया है एक विद्यार्थी को किसी संख्या का 3/14 ज्ञात करने को कहा गया। त्रुटिवश उसने 3/4 निकाल दिया। यदि सही उत्तर से 150 अधिक था, यदि उत्तर जो है सही उत्तर से 150 अधिक था तो संख्या क्या है? देखिए वो संख्या हमने मान लिया x। कितना मान लिया? x। उसने कितना निकाला? 3/4। कितना निकाल लिया? 3/4। ठीक है, तो जब 3/4 निकाला तो इसका जो वैल्यू आना था वो है सही उत्तर। सही उत्तर क्या था? जब हम x का कितना निकालते? 3/14। कितना निकालना था? 3/14। तो इसका जो उत्तर है सही उत्तर से क्या था? 150 अधिक था। तो यहाँ पे क्या करेंगे? 150 अधिक करेंगे। ये क्या बन जाएगा? एक इक्वेशन बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये हो जाएगा 3x/4 माइनस 3x/14। ठीक है, इज इक्वल टू क्या होगा? 150। अब इसको आगे सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ पे 3x, ये वाला 3x 14 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? 14 तिया 42x। ठीक है, माइनस यहाँ पे 4 को 3x से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा? 4 तिया 12x अपॉन नीचे में क्या रहेगा? ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा। 4 और 14 तो 14 तिया 42, 14 चौक 56। कितना आ जाएगा? 56 बराबर यहाँ पे देखिए क्या है? 150। अब 42x में 12x घटाएंगे तो क्या हो जाएगा? 30x अपॉन 56 बराबर क्या है? 150। ठीक है, अब हमको x की वैल्यू निकालना है तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 150 गुणा 56/30 हो जाएगा। 0 0 कट जाएगा। 3 एकम 3, 3 पंचे 15। ठीक है, तो 56 गुणा 5 करेंगे। कितना करेंगे? 56 गुणा 5 तो 5 छक्के 30 का शून्य हासिल है 3
5 पचे 25, 25 और 3 क्या हो जाएगा 28। x इज इक्वल टू कितना आ गया 280। हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा 280, ऑप्शन ए। चलिए क्वेश्चन 13 को देखते हैं। क्वेश्चन 13 में एक सतत भिन्न दिया गया है, x इज इक्वल टू 1+1/1+1/2 का सरलतम मान क्या होगा। ठीक है, तो हमको x की वैल्यू निकालना है। यहाँ पे इसको अच्छे से लिख लेंगे इस तरीके से 1 प्लस, ठीक है 1 प्लस, यहाँ पे लिखा हुआ है 1 अपॉन, नीचे में क्या रहेगा 1 प्लस 1/2। तो पहले इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है, नीचे वाले को। तो ये हो जाएगा 1 प्लस 1 अपॉन, ये हो जाएगा, इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 एकम 2 धन 1 क्या हो जाएगा 3/2 हो जाएगा। अब ये ऊपर जाएगा तो पलट जाएगा, क्या होगा पलट जाएगा इस तरीके से, ठीक है। 3/2 क्या हो जाएगा 2/3 हो जाएगा, ठीक है। तो अब इसको आगे सॉल्व करते जाएंगे इस तरीके से। तो ये हो जाएगा 2 एकम 2 और ये हो जाएगा 3 एकम 3, तो ये हो जाएगा 2/3। अब इसको आगे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा, इन दोनों का मल्टीप्लाई होगा, 3 एकम 3 धन 2, ठीक है, और नीचे में तो 3 ही रहेगा, तो ये हो जाएगा 5/3। क्या हो जाएगा 5/3। क्वेश्चन 13 का सही ऑप्शन हो जाएगा ए, ऑप्शन ए 5/3। देखिए क्वेश्चन 14 में देखते हैं, निम्नलिखित कथनों का अवलोकन कीजिए। कथन 1 में कहा गया है कि 0.333 आवर्ती दशमलव को p/q भिन्न रूप में 1/3 लिखा जाता है। बिल्कुल सत्य है। जब आप 1 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 0.333 आवर्ती दशमलव हमको मिलता है, ठीक है। कथन 2 में देखिए, कथन 2 में कहा गया है कि सभी पुनरावृत्त रिकरिंग यानी कि यही दशमलव भिन्न अपरिमेय होते हैं। यहाँ पे बोला है परिमेय, यहाँ पे अपरिमेय, तो ये तो बिल्कुल गलत हो गया है ना। तो क्वेश्चन 14 का सही ऑप्शन क्या हो जाएगा ऑप्शन ए। कथन पहला तो सत्य है लेकिन दूसरा क्या है असत्य है। क्वेश्चन 15 यानी कि 15 को देखते हैं। a/3 बराबर क्या है b/4 बराबर c/7 हो तो भिन्न a प्लस बी प्लस सी अपॉन सी का मान क्या होगा। देखिए इसको किस तरीके से हल करेंगे, बहुत ही आसान है ये। यहाँ पे a बटा क्या है 3 बराबर b बटा क्या है 4, उसके बराबर क्या है c/7 है। तो इन सब के बराबर क्या मान लीजिए आप k मान लीजिए। तो a बराबर क्या मिल जाएगा 3k, है ना, और b बराबर क्या मिल जाएगा 4k, और c बराबर क्या मिल जाएगा 7k। तो इसी वैल्यू को हम इसमें क्या करेंगे पुट करने वाले हैं, ठीक है। a प्लस बी प्लस सी में देखिए a प्लस बी प्लस सी, a का मान क्या है 3k प्लस b का मान क्या है 4k, c का मान क्या है 7k, ठीक है, अपॉन नीचे में क्या है c का मान है 7k। अब इसको देखिए ऐड करेंगे तो 7 3 10 4 14k, कितना हो गया 14k, और नीचे में क्या है 7k, तो k तो कट गया, 14 को 7 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा 2, जो कि हमारा सही आंसर हो जाएगा। तो सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन ए 2। चलिए प्रश्न 16 को देखते हैं। प्रश्न 16 में क्या कहा गया है, बहुत ही ज़बरदस्त सवाल है। किसी ड्रम का 3/7 भाग पानी से भरा हुआ है। यदि इसे पूरा भरने के लिए 60 लीटर पानी और चाहिए तो इस ड्रम की कुल क्षमता क्या है ना? इस ड्रम की कुल क्षमता क्या है, कैसे करेंगे? देखिए, कोई ड्रम है तो पूरा भाग क्या होगा 1 होता है, तो 1 को हम लिख सकते हैं 7/7 लिख सकते हैं ना? पूरा भाग 1 कहलाता है और उसको लिख सकते हैं 7/7। तो 7/7 में 3/7 भाग भरा हुआ है, यानी कि कितना भाग भरने के लिए बचा हुआ है 4/7। 3/7 भर चुका है, ठीक है। तो क्या होगा 3/7 और 4/7 टोटल क्या होगा 7/7 होगा, है ना, यानी कि 1 समझ में आ गया। तो 4/7 जो है भरने के लिए बाकी है, और कितना बोला है 60 लीटर पानी और चाहिए। तो 4/7 भाग बराबर क्या हो जाएगा 60 लीटर। 4/7 भाग में कितना पानी आएगा 60 लीटर, तो एक भाग में यानी कि पूरे भाग में कितना लीटर पानी आएगा, तो इसको कैसे निकालेंगे 60 गुणा ये हो जाएगा 7/4, ठीक है। तो 15 चौक 60, तो 15 सत्ती कितना आ गया 105, है ना। यहाँ पे 15 और 7 को मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या आ जाएगा 105 लीटर। तो हमारा सही ऑप्शन क्या हो जाएगा ऑप्शन ए 105 लीटर। चलिए क्वेश्चन 17 को देखते हैं। नीचे कथन ए और कथन आर दिए गए हैं। कथन ए को देखते हैं। 5/8, 5/9 और 5/12 में सबसे छोटी पिन 5/12 है। कैसे पता चला? सब में क्या है अंश सब में बराबर है। तो जब अंश सब का बराबर होता है तो हमने क्या ट्रिक सीखा था, अगर सबका अंश बराबर है तो हर जिसका सबसे बड़ा होगा वही क्या होगा सबसे छोटी भिन्न। तो ये क्या होगा उस हिसाब से बिल्कुल सत्य है। तो यहाँ पे कारण भी दिया हुआ है, देखिए यदि अंश समान हो तो जिस भिन्न का हर सबसे बड़ा होता है वह भिन्न सबसे छोटी होती है। सही हो गया बिल्कुल। तो 17 का सही ऑप्शन क्या हो जाएगा ऑप्शन ए। ए और आर दोनों सही, आर सही व्याख्या करता है।
प्रश्न 18 को देखते हैं। प्रश्न 18 कहा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म तुल्य भिन्न यानी कि इक्विवेलेंट फ्रैक्शन का सही उदाहरण है? ठीक है, चलिए देखिए, ये तो बिल्कुल नहीं है। 3/4, 4/3, 5/7, 7/5 ये भी नहीं है, 1/3 ये भी। सही ऑप्शन क्या है? ऑप्शन ए 2/5 व 6/15। देखिए यहाँ पे 2/5 और क्या है 6/15। तो इस 2 में अगर आप 3 का मल्टीप्लाई करेंगे, कितने का 3, तो 2 तिया 6 और इसमें भी 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 15, तो 3 दूनी 6, 3 पंचे 15। समझ में आ गया? इसीलिए क्या है ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है। प्रश्न 19 में देखते हैं। प्रश्न 19 में कहा गया है, मिश्रित भिन्नों का योग 3 सही 1/4 धन 2 सही 1/3 का मान क्या होगा? तो चलिए इसको सॉल्व करके देखते हैं। यहाँ पे 3 सही क्या है 1/4 धन यहाँ पे है 2 सही 1/3 है ना? तो पहले हम ये जो पूर्णांक संख्या है उसको ऐड कर लेते हैं। ये क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। 3 और 2 क्या हो जाएगा 5, ठीक है? उसके बाद ये जो 1/4 है ना? धन 1/3 है, इसको सॉल्व कर लेंगे। क्या हो जाएगा? देखिए यहाँ पे लिखते हैं, ये ऐसे इसके साथ गुणा हो जाएगा तो 3 एकम 3 और इसका इसके साथ गुणा हो जाएगा तो 4 एकम 4, ये हो जाएगा 4 तिया 12 इस तरीके से, है ना? तो ये क्या हो जाएगा 4 3 7/12, 5 सही 7/12। तो हमारा सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। चलिए प्रश्न 19 को देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन-सी भिन्न, ठीक है, एक इकाई सबसे निकटतम है? तो यहाँ पे हमको देखना पड़ेगा कि सबसे बड़ा कौन है? सबसे बड़ा होगा वही क्या होगा 1 के निकटतम होगा। समझ में आ गया? तो यहाँ पे देखते हैं 11/12 है, फिर 9/10 है, फिर 7/8 है, 5/6 है ना? तो सब में देखिए एक-एक डिफरेंस है। अंश और हर में घटाकर देखेंगे तो सब में क्या है एक-एक डिफरेंस है। तो इस स्थिति में जब डिफरेंस सेम आता है तो हम क्या करते हैं, जिसका अंश सबसे बड़ा होता है वही क्या होता है सबसे बड़ा। तो जो सबसे बड़ा होगा वही 1 के क्या हो जाएगा निकटतम हो जाएगा। तो हमारा सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए 11/12। चलिए प्रश्न 21 को देखते हैं। प्रश्न 21 में क्या कहा गया है? एक भिन्न का हर उसके अंश से 4 अधिक है। यदि अंश में 3 जोड़ा जाए तो भिन्न 2/3 हो जाती है। वह मूल भिन्न क्या है? ठीक है, तो इसमें ऑप्शन में थोड़ा-सा मिस्टेक है। देखिए इसको सॉल्व करते हैं फिर आपको पता चल जाएगा, है ना? क्या बोला है? यदि एक भिन्न का हर उसके अंश से 4 अधिक है। अंश से कितना है? 4 अधिक है। तो मान लिया जाए अंश है x, ठीक है? तो उसका हर क्या हो जाएगा? x + 4 ऐसा बोला है ये, ठीक है? और यदि अंश में 3 जोड़ा जाए तो अंश में अगर आप 3 जोड़ देंगे तो क्या मिलेगा बोला है? 2/3 हो जाता है। ये भिन्न का वैल्यू क्या हो जाता है? 2/3, ठीक है? तो इसको हम सॉल्व करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई करके। कैसे करके? क्रॉस मल्टीप्लाई करके। तो 3 का ऊपर के साथ होगा इस तरीके से। यहाँ पे 3 का गुणा हो जाएगा x धन 3 बराबर यहाँ पे x + 4 के साथ 2 का मल्टीप्लाई हो जाएगा x + 4, ठीक है? अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 3x धन ये हो जाएगा 3 तिया 9 बराबर ये हो जाएगा 2x धन 2 चौक 8 इस तरीके से हो जाएगा। अब इसको माइनस करेंगे तो 3x, ये 3x में 2x घटेगा तो कितना बचेगा? x बचेगा, ठीक है? और 8 में इधर ऋण ना हो जाएगा। तो x की वैल्यू हमको यहाँ से 1 मिल रहा है। क्या मिल रहा है? ऋण 1, ठीक है? तो इस ऋण 1 की वैल्यू को यहाँ पे अगर रखेंगे x प्लस x/x + 4 यही था ना मुख्य भिन्न। तो इसमें अगर -1 रखेंगे तो देखिए ये -1 हो गया और यहाँ पे -1 + 4 रखेंगे तो -1 प्लस नीचे क्या है 3 ये मूल भिन्न बन रहा है। क्या बन रहा है? यही मूल भिन्न है। लेकिन ऑप्शन में कहीं पर भी -1/3 नहीं दिया है, ठीक है? तो ये थोड़ा-सा इसमें मिस्टेक है। चलिए क्वेश्चन 22 को देखते हैं। क्वेश्चन 22 में कहा गया है निम्नलिखित कथनों का विचार कीजिए। पहला कथन है इकाई भिन्न यानी कि यूनिट फ्रैक्शन का अंश सदैव 1 होता है, ये बिल्कुल सत्य है। दूसरा कथन 1/x जहाँ x की वैल्यू बड़ी होती है 1 से प्राकृतिक संख्या सदैव एक उचित भिन्न होगी, ये भी बिल्कुल सत्य है। तो 22 का सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए दोनों कथन सत्य हैं। क्वेश्चन 23 को देखते हैं। क्वेश्चन 23 में कहा गया है 3/5 और 4/5 के मध्य स्थित परिमेय भिन्न संख्या कौन-सी है? तो ठीक मध्य, तो क्या करेंगे ठीक मध्य निकालने के लिए एवरेज निकालना है हमको। तो ये जो 3/5 है और 4/5 है दोनों को क्या करेंगे ऐड करेंगे और क्या करेंगे 2 से डिवाइड, तो इनका बीच का पता चल जाएगा। तो इसको कैसे करेंगे 3/5 धन 4/5 तो ये क्या हो जाएगा 7/5 हो जाएगा। बटा 2 है तो ये पलट जाएगा, क्या हो जाएगा 7/5 गुणा 1/2 हो जाएगा। तो ये 7 एकम 7 5 दूनी 10 7/10। तो हमारा सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। क्वेश्चन 24 को देखते हैं। निम्नलिखित कथनों का अवलोकन कीजिए। कथन 1 पहला जो है 1/2 भागित 1/2 का मान 1 होता है, बिल्कुल सत्य है। 1/2 को 1/2 से ही भाग देंगे तो 1 आएगा। उसके बाद बोला है कथन 2
1/2 को गुणा करेंगे 1/2 से 1/4 आगे, ये भी सत्य है, तो हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, कथन दोनों क्या हैं, सत्य हैं। क्वेश्चन 25 को देखते हैं। क्वेश्चन 25 में कूट सुमेलित कीजिए उचित भिन्न समूह। ए का किससे मिलेगा? देखिए, ए को मिलाएंगे उचित भिन्न, तो उचित भिन्न कौन है जी? नीचे में जो बड़ा होगा और ऊपर छोटा होगा, तो ये है ना? इस तरीके से ये दूसरा हो जाएगा। अब बी को मिलाएंगे, देखिए बी को किससे मिलाएंगे? अनुचित भिन्न है बी, कौन है? अनुचित, तो अनुचित में ऊपर वाला बड़ा होना चाहिए, नीचे वाला छोटा, तो ये हो गया, यानी कि पहला, ठीक है, पहला हो जाएगा। उसके बाद देखते हैं इकाई भिन्न, सी, इकाई भिन्न कौन है? ये, यानी कि तीसरा, ये हो गया। तो हमारा सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए का सेकंड, बी का फर्स्ट और सी का थर्ड। क्वेश्चन 26 को देखते हैं। क्वेश्चन 26 में क्या कहा गया है? 1/2 डिवाइडेड बाई 1/2 ऑफ 1/2 डिवाइडेड बाई 1/2 धन 1/2 ऑफ 1/2 का सरलीकृत व्यंजक का मान क्या होगा? ठीक है, चलिए इसको सॉल्व करते हैं, है ना? ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई होता है, तो बॉड मॉस में हम पहले मल्टीप्लाई करते हैं, यानी कि ऑफ को करते हैं। तो यहाँ पे जो पहला 1/2 है, क्या है? 1/2, उसके बाद है डिवाइड, तो 1/2 ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई, तो 1/2 इस तरीके से होगा। फिर ये बड़ा सा डिवाइड है, ठीक है, तो यहाँ पे फिर से लिख देंगे 1/2 धन 1/2, यहाँ पर भी ऑफ है ये वाला, तो यहाँ पर भी क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे। समझ में आ गया? तो यहाँ पे जब 1/2 है फिर डिवाइड है, तो ये हो जाएगा 1/4, फिर बड़ा सा डिवाइड है, यहाँ पे है 1/2, फिर प्लस है, तो ये हो जाएगा 1/4। यहाँ तक समझ में आ गया? अब यहाँ पे जो डिवाइड हो रहा है वो कैसे होगा? देखिए 1/2 डिवाइड हो जाता है मल्टीप्लाई, और 1/4 हो जाएगा 4/1। अब यहाँ पे बड़ा सा डिवाइड है, अब इसको सॉल्व करेंगे, देखिए इसको इसके साथ क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हो जाएगा 4 एकम 4, और ये हो जाएगा 2 के एक के साथ मल्टीप्लाई होगा 2 एकम 2, नीचे का आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये 4 दूनी 8, ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा 2 एकम 2, 2 दूनी 4, ठीक है, तो यहाँ पे तो 2 बचा। अब देखिए बड़ा सा मल्टीप्लाई है, 4 2 6/8। अब इसको जब आगे सॉल्व करोगे तो ये हो गया 2/1, क्या हो गया? 2/1, और ये 6/8 क्या हो जाएगा? 8/6, ठीक है, तो 2 एकम 2, 2 तिया 6, तो हमको मिल जाएगा 8/3, क्या मिल जाएगा? 8/3, तो हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा 8/3, ऑप्शन ए। चलिए क्वेश्चन 27 को समझते हैं। क्वेश्चन 27 में कहा गया है कथन ए, 2/3 को भाग देना है 4/5 से, तो 5/6 प्राप्त होता है, ठीक है, तो चलिए करते हैं। 2/3 को भाग देना है किससे? 4/5 से, तो क्या होगा? 2/3 को यहाँ पे लिखेंगे, और ये जो भाग है वो बन जाता है मल्टीप्लाई, और 4/5 जाएगा 5/4 हो जाएगा। तो यहाँ से 2 एकम 2 और 2 दूने 4, तो ये हो जाएगा 5 एकम 5, ये दोनों मल्टीप्लाई होगा, और ये दोनों मल्टीप्लाई होगा, 3 दूने 6, तो 5/6 मिल गया, जो कि बिल्कुल सत्य है। कारण को देखते हैं। कारण आर में भिन्नों के भाग में प्रथम भिन्न में द्वितीय भिन्न के व्युत्क्रम से गुणा किया जाता है, बिल्कुल सही है, जो कि यहाँ पे हमने किया। तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए व आर दोनों सही हैं, आर सही व्याख्या करता है। चलिए क्वेश्चन 28 को देखते हैं। क्वेश्चन 28 में कहा गया है यदि किसी भिन्न का वर्गमूल यानी कि स्क्वायर रूट 4/9 है, तो वह भिन्न क्या होगी? देखिए किसका स्क्वायर रूट जो है 4/9 है, तो 16 और 81, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। 16 का वर्गमूल 4 और 81 का वर्गमूल 9, ठीक है, तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? 16/81। चलिए क्वेश्चन 29 को देखते हैं। निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। पहला कथन क्या है? भिन्न 4/5 का 70% मान क्या हो जाता है? 14/25। चलिए निकाल के देखते हैं। ये जो भिन्न 4/5 है का मतलब क्या होता है? मल्टीप्लाई। 70% मतलब क्या होता है? 70/100, 0 और 0 कैंसिल, ठीक है, और यहाँ पे 2 दूनी 4 और 2 पंचे 10, इस तरीके से। तो 2 और 7 का मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा? 14, और 5 का मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा? 5 पंचे 25, तो क्या आ गया? 14/25, ठीक है, ये आ गया। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, कथन पूर्णतः सत्य है। चलिए क्वेश्चन 30 को देखते हैं। निम्नलिखित कथनों का अवलोकन कीजिए। कथन पहला है 3/7 धन 4/7 का मान 1 के बराबर होगा। चलिए जोड़ के देखते हैं। 3/7 धन 4/7, देखिए भिन्न समान, हर समान है तो ऊपर क्या हो जाएगा? जुड़ जाएगा। 4 3 क्या हो जाएगा? 7, तो नीचे में 7 है, इसका वैल्यू क्या आ गया? 1, बिल्कुल सत्य है। कथन 2 में कहता है भिन्न दो पूर्ण संख्याओं का सापेक्ष अनुपात प्रदर्शित करती है, तो हमारा सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ये भी सही, ये भी सही, दोनों कथन सत्य हैं।
चलिए आज की वीडियो से आपने कुछ सीखा, आज का वीडियो आपको पसंद आया और आपको लगता है कि ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाएँ ताकि आपको हमारे ऐसे वीडियोज़ के नोटिफ़िकेशंस तुरंत प्राप्त हों। मिलते हैं ऐसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।